वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जो है एग्रेशन या एंगर। एग्रेशन या एंगर सुनने में तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन जो इनकी बुनियादें हैं तकरीबन सेम ही हैं। चलें थोड़ा एग्रेशन के बारे में और जानते हैं। तो जब भी आप एग्रेशन का अल्फाज सुनते होंगे या एग्रेशन का वर्ड सुनते होंगे, तो आपके माइंड में एक गुस्से वाली इमेज क्रिएट हो जाती होगी। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं होता। जो एग्रेशन होता है वो पॉजिटिव एग्रेशन भी होता है। तो जिस बंदे में पॉजिटिव एग्रेशन होगा, उसके अंदर हिम्मत न हारने वाली फीलिंग क्रिएट हो जाएगी। वो जो काम करेगा उसमें कभी भी गिव अप नहीं करेगा इतनी ईजीली। हमने एंगर के बारे में जाना और हमने पॉजिटिव एग्रेशन के बारे में डिस्कशन की। लेकिन मैं अब भी ये कहूँगा कि एंगर इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि जिस पॉजिटिव एग्रेशन के बारे में मैंने आपको बताया है वो सिर्फ रेयर केसेस में होता है, 5 to 10%, वरना मेजॉरिटी ऑफ केसेस में एंगर जो है नुकसानदेह ही होता है। तो अब हम एंगर की प्रिवेंशंस के बारे में पढ़ेंगे कि अगर किसी को एंगर इश्यूज़ भी हैं तो वो किन किन चीज़ों के ज़रिए अपने एंगर को कंट्रोल कर सकता है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द प्रिवेंशंस। जैसे कि हमने एंगर के बारे में डिस्कशन की, तो अब हम जानेंगे कि अगर किसी को गुस्से का प्रॉब्लम है, मींस अगर किसी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो वो किन किन पॉइंट्स को फॉलो करके अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सकता है या उसमें कमी ला सकता है। सो आर पॉइंट नंबर 1 इज़ थिंक बिफोर यू स्पीक। जब भी आपको गुस्सा आए, आप थोड़ा रेस्ट करें, देन सोचें, देन कुछ बोलें, क्योंकि अक्सर इंसान गुस्से में कुछ गलत ही बोल जाता है। रेस्ट करने से आपको थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा और आप अपनी वो बात कह पाएंगे जो आप कहना चाहते होंगे। नाउ मूविंग टूवर्ड्स पॉइंट नंबर 2, वंस यू आर काम एक्सप्रेस योर कंसर्न्स। जाहिर सी बात है, जब इंसान को गुस्सा आता है तो उस पॉइंट पे ना वो किसी की सुनता है और ना कोई उसकी सुनना चाहता है। तो उस पॉइंट पे सबसे पहले आप रिलैक्स करें, और जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाए तो अपनी वजूहात जिनकी वजह से आपको गुस्सा आया था उसके बारे में डिस्कशन करें। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ, गेट सम एक्सरसाइज। जब भी आपको गुस्सा आए तो उस टाइम उस जगह से हट जाएं, वॉक के लिए निकल जाएं या कोई भी छोटी मोटी एक्सरसाइज कर लें। नाउ मूविंग टूवर्ड्स पॉइंट नंबर 4, टेक अ टाइम आउट। टाइम आउट सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होता। जब भी आप फील करें कि आपका गुस्सा आप पर हावी हो रहा है, तो आप टाइम आउट ले लें, कुछ टाइम के लिए इन सब चीज़ों से दूर हो जाए। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ, आइडेंटिफाई पॉसिबल सॉल्यूशंस। चलें, आपको गुस्सा आना था, आ गया, और जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाए तो उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में सोचें, क्योंकि गुस्से से किसी की जीत नहीं होती। आपको रियलिस्टिक बनना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं कहाँ गलत था और अगला बंदा कहाँ गलत था, और उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स पॉइंट नंबर 6, प्रैक्टिस रिलैक्सेशन स्किल्स। जब भी आपको गुस्सा आए या जब भी आप अपना टेम्पर लूज़ करने लगें, तो डीप ब्रेथ लें, लंबी लंबी सांसें लें, या फिर एक वर्ड होता है टेक इट ईजी। जब भी आपको गुस्सा आए तो आप वो वर्ड बार बार रिपीट करते रहें, टेक इट ईजी, टेक इट ईजी, इस तरह से। तो चलिए बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ। वैसे तो इस टॉपिक के बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते थे, लेकिन मेरी हमेशा से यही आदत रही है कि टॉपिक को जितना प्रिसाइज रख सकूं उतना रखता हूं, ताकि आप लोगों को भी आसानी से चीज़ें समझ में आए। तो हमारा आखिरी पॉइंट है नो व्हेन टू सीक हेल्प। दरअसल होता है क्या है कि जब इंसान को गुस्सा आता है तो वो फेडअप सा होने लग जाता है, वो हर चीज़ से दूर भागता है। तो उस पॉइंट पे उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है, एक शोल्डर की ज़रूरत होती है जो उसको संभाले और उसकी मदद करे। अब वो शोल्डर आमतौर पर आपके दोस्त भी हो सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।